हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? कौन-कौन ऑनलाइन है? हाँ जी, प्रस्तिश, कायनात, कैसे हो आप लोग? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो जाएं जल्दी से। जी, कायनात ग्रुप में सबको इन्फॉर्म करो कि लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से ऑनलाइन हो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? ठीक-ठाक हो? हाँ जी, प्रस्तिश, कायनात, आतिका, हमारा अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंग्जायटी पे, ठीक है? आज का हमारा टॉपिक एंग्जायटी पे है। एंग्जायटी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया? कॉमन है इन ऑल फेजेस ऑफ लाइफ, एंग्जायटी, ठीक है? मोस्ट प्रेवलेंट मेंटल डिसऑर्डर है ये, बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला है एंग्जायटी। किसी को भी हो जाती है, कभी भी हो जाती है, किसी भी वक्त हो सकती है। आप लोग बताएं एंग्जायटी क्या है? मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, ये प्रीवियस हमारे लेक्चर्स में हुआ है। एंग्जायटी क्या है बताओ? जल्दी जल्दी शेयर करो, पार्टिसिपेट करो क्लास में। हाँ जी, हमारा व्हाट इज एंग्जायटी? हाँ जी, चलो
मोस्ट प्रिवलेंट डिजीज है ये अफ्लिक्टिंग होती है 28.7% ऑफ द पॉपुलेशन है, यानी कि इसका लाइफ स्पेन है 19.3% जो है ओवर 12 मंथ्स पीरियड्स में हो जाती है। 1 in 4 पीपल होती है। अगर आप 4 लोग बैठे हो, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन है, ठीक है। अच्छा, अगर 4 लोग हो तो 4 में से एक को एंजाइटी होती है, ठीक है। ये इतनी ज्यादा मोस्ट प्रिवलेंट डिजीज है। और इसके अलावा क्या है कि 4 in 1 people with an anxiety disorder is correctly identified, diagnosed, and treated. Client symptoms are not primarily due to organic factors. क्लाइंट सिम्टम्स जो हैं वो प्राइमरीली ऑर्गेनिक फैक्टर्स नहीं होते। स्ट्रेस, फियर और एंजाइटी और डिप्रेशन होता है इसके अंदर। इसके अलावा स्ट्रेस, एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस फ्रॉम थ्रेटनिंग वर्ड्स टू द साउंड्स ऑफ गन शॉट्स, ठीक है, दैट द ब्रेन इंटरप्रेट्स एंड एज डेंजरस, ठीक है। कि स्ट्रेस जो है वो किसी भी एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से भी हो सकता है, फ्रॉम थ्रेटनिंग वर्ड्स, किसी भी थ्रेटनिंग वर्ड की वजह से हो सकता है, टू द साउंड ऑफ, कोई भी थ्रेटनिंग वर्ड उसके लिए ऐसे काम करता है जैसे कि गन शॉट हो रहा हो और गन शॉट हो और दैट द ब्रेन इंटरप्रेट एज डेंजरस, ठीक है। एंजाइटी क्या है? A sense of apprehension है that shares many of the same symptoms as fear, but builds more slowly and linger longer, ठीक है। तो ये क्या है कि ये लोग, कुछ लोग, ये ऐसी सेंस ऑफ एप्रीहेंशन है जो बढ़ती जाती है और कुछ लोग इसको बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। हर एक का अपना एक ट्रिगर वर्ड होता है या साइन होता है जिसकी वजह से वो उन प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो डिपेंड करता है सबकी लाइफ में। तो इस तरह से आपने कभी नोटिस किया है कि किसी का कोई ऐसा साइन हो?
जी, अच्छा आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्या वजह है? लेक्चर सुन नहीं रहे हो? जी सायरा, आमना, अरीज, अक्सा, हमारा लेक्चर को सुन नहीं रहे हो? जी प्रणिका, एंजाइटी क्या है? ये सेंस ऑफ एप्रीहेंशन है जो कि शेयर करता है मैनी ऑफ द सेम सिम्टम्स एज फियर। ठीक है, एंजाइटी ये एक ऐसी सेंस ऑफ एप्रीहेंशन है जो कि शेयर करती है मैनी सेंस ऑफ सिम्टम्स को, ठीक है, एज फियर, बट बिल्ड्स मोर स्लोली एंड लिंगर लॉन्गर। लेकिन ये चीज़ को वो लिंगर ऑन करती रहती है, ठीक है। और सेम सिम्टम्स होते हैं जैसे कि फियर के होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा स्लोली होती है। डिप्रेशन क्या है? ये प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस है जो कि रिजल्ट्स होती है इन अ ब्लंटिंग ऑफ इमोशंस एंड सेंस ऑफ फुटिलिटी। ठीक है, डिप्रेशन ये क्या है? डिप्रेशन में प्रोलॉन्ग सैडनेस होती है जो कि लंबे उसमें चलती है, जिसके रिजल्ट में ब्लंटिंग ऑफ इमोशंस डेवलप होते हैं। ठीक है, ब्लंट इमोशंस होते हैं, समझ नहीं आती क्या कर रहे हैं, अन्य वहाँ इमोशन आए जा रहे हैं एंड अ सेंस ऑफ फुटिलिटी है। ठीक है, यस करी जा रहे हो, कहाँ सुन रहे हो? जब मैं क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे तो उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा ना। आप लोगों को पता है कि जब हमारा लेक्चर होता है तो उसमें हमें पार्टिसिपेट करना होता है, फिर ही मज़ा आता है। जब हम एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बातें शेयर करते हैं, तो फिर ही हम अच्छे से। जब आप लोग रिप्लाई नहीं करते तो मुझे लेक्चर करवाने का मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो इसमें क्या है, वही जो बाहर काम हो रहा है उसी की वजह से ही आ रहा है। मैंने माइक को हाथ में पकड़ लिया ताकि बाहर से शोर ना आए, तो फिर अब मुझे बताना कि शोर है या नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है? ब्लंटिंग ऑफ इमोशंस होंगे और सेंस ऑफ फर्टिलिटी होगी। फर्टिलिटी का मतलब है पॉइंटलेस, यूजलेस, बेवजह, बगैर की, यानी कि बेसलेस चीज़ों के ऊपर जो है ना आपकी सोच जाएगी। यूजलेसनेस होगी यानी कि बेवजह ही बेतुके इमोशंस को घसीटी जाना बीच में। उसने मुझे ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, उसने एक लफ्ज़ बोला, जब मेरे से बात ही ना कर, उसको ये घसीट लिया बात को कि ये तो वैसे मुझे प्यार नहीं करता, इसने मुझे अकेला छोड़ दिया, सारी दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ दिया, वैसे कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता। ठीक है, तो ये जो बातों को खींच के, एक पौधे को खींच के दरख्त बना लेना, ये बेसिकली चीज़ है। ठीक है, often more serious when accompanied by an anxiety disorder, और ये ज़्यादा जो है वो ज़्यादा सीरियस तब हो जाता है जब accompanied by anxiety disorder हो जाए, यानी कि डिप्रेशन तो है लेकिन इसके साथ एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो जाए तो ठीक हो गया। एंजाइटी इज अ टर्म, एंजाइटी एक ऐसी टर्म है दैट्स ऑफन टॉस्ड अराउंड इन कन्वर्सेशन। एंजाइटी एक ऐसी टर्म है जो कि मोस्टली यूज़ की जाती है कन्वर्सेशंस के अंदर एज एन कैजुअल सिनोनिम के तौर पे यूज़ की जाती है फॉर स्ट्रेस। हाँ जी फायदा, गुड मॉर्निंग, इतनी लेट क्यों ऑनलाइन हुई हो? ठीक है, और इसके अलावा क्या है? और दैट फीलिंग यू गेट व्हेन यू लुक एट योर टू डू लिस्ट। ठीक है, एंजाइटी क्या है? ये एक ऐसी टर्म है जो कि ऑफन टॉस्ड अराउंड इन कन्वर्सेशन के अंदर मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है और ये कैजुअल सिनोनिमस है फॉर स्ट्रेस और वरी के लिए। दैट फीलिंग्स यू गेट व्हेन यू लुक एट योर टू डू लिस्ट। ठीक है, अपने आसपास के एरिया में जब आप नोटिस करते हो। अब एंजाइटी देख लो कि कहाँ से ये बन रही है, किस तरह से ये जो है वो प्रॉब्लम करती है। ए जो है वो एंजाइटी को शो कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए है, फिर उसके बाद बी है। ठीक है, कि इसने थैलेमस को भी इन्वॉल्व किया हुआ है। अच्छा, नेटवर्क्स अपने टाइमली इसको क्लियर रखो। अब देखो कि इंसान ने, जो बंदा है, मेल है या जो भी है ह्यूमन बीइंग, उसने देखा ट्रिगर उसको किस चीज़ ने किया? फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी आंख ने देखा उस गन को। इस गन को यहाँ पे ऐसे लिया गया है, गन को से तशबीह दी गई है, लेकिन बेसिकली ये क्या चीज़ है? ये वो है जिसे कहते हैं ट्रिगर है इसका। ठीक है, ये वो दिखाया हुआ है ट्रिगर है, यानी कि वो बात है, वो लफ्ज़ है जिसकी वजह से ये ट्रिगर होता है। ठीक है, एनाटमी ऑफ एंजाइटी दिखाई गई है। व्हाट ट्रिगर इट, क्या चीज़ है जो इसे ट्रिगर करती है? when the senses pick up a threat, a loud noise, a scary sights or creepy feelings, the information
इंफॉर्मेशन टेक्स टू डिफरेंट रूट्स थ्रू द ब्रेन। नंबर 1 क्या हो गया, द शॉर्टकट। ब्रेन में डिफरेंट फीलिंग्स डिफरेंट वो लेती हैं, रूट्स लेती हैं, एक शॉर्टकट में लेती हैं। When started, the brain automatically engage an emergency hotline to its fear center। इमरजेंसी हॉटलाइन क्यों बना होता है, जैसे कि हमारे 1122 बना हुआ है, इमरजेंसी बना हुआ है, 115 है, 15 है, इस तरह के जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये इमरजेंसी हमारे पास हॉटलाइन सिस्टम है। कोई भी प्रॉब्लम है उस पर कॉल करो और आपकी प्रॉब्लम को शेयर कर लो। तो उसी तरह शॉर्टकट ब्रेन का भी बना हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको देखते ही ब्रेन में इमरजेंसी हम कॉल हमारी ऑटोमेटिकली इंगेज हो जाती है और इमरजेंसी हॉटलाइन तक कॉल पहुंच जाती है और उसे फियर सेंटर कहते हैं। ये क्या है, द अमेगडाला है। वंस एक्टिवेटेड द अमेगडाला सेंड्स द equivalent of an all points bulletin that alerts other brain structures। The result is the classic fear हो जाता है, classic fear response होता है। इसमें स्वेट पाम्स होना शुरू हो जाती हैं, रैपिड हार्ट बीट हो जाता है, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर होगा आपका, एंड बर्स्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड होगा। ऑल दीज हैपन्स बिफोर द माइंड इज कॉन्शियस ऑफ हैविंग स्मेल और टच्ड एनीथिंग। बिफोर यू नो वाई यू आर अफ्रेड यू आर। मतलब ये कि ये वो वाली सिचुएशन है जिसमें रिजल्ट आने का डर होता है। बॉयज इतनी लेट क्यों ऑनलाइन हुए हो? तुम सीआर हो ना क्लास के, टाइम से क्लास में आया करो, जिस तरह कायनात पहुंची होती है। सबसे पहले कायनात को मैं ऑनलाइन देखती हूँ और उसके साथ कुछ 2-4 लोग और हैं। अच्छा, तो क्या है कि ये वो शॉर्टकट है। ज़्यादातर ये इसके एग्जाम्पल में वो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जो कि सडन होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट आने का, ठीक है, रिजल्ट आने का जो खौफ होता है। अब आप लोगों का तो रिजल्ट बहुत इजी है, नेट पे आ गया, एकदम अनाउंस हो गया और शोर शराबा मच गया। हम लोगों का जो डिप्लोमा सिस्टम था उसमें ये था कि बारी बारी क्लास में बुलाया जाता था, रोल नंबर वाइज, और उसमें प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता था और बारी बारी रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट बारी बारी बताया जाता था। सारी क्लास प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ी होती थी, कांप रही होती थी, रो रहे होते थे, और अंदर जाना बारी बारी क्लास में से एक एक बंदे ने रोल नंबर वाइज, और उसने अपना रिजल्ट सुन के बाहर आना। सारा बोर्ड बैठा होता था, प्रिंसिपल थी और सब लोग थे, और उस टाइम क्या खौफ होता होगा, अंदाज़ा लगाओ। हम जब कोई बाहर निकलता था उसकी शक्ल से अंदाज़ा लगाते थे ये पास है कि फेल है, और जब बाहर निकलना प्रिंसिपल के दरवाजे दे दे के मार के जब खुश होना, हाय मैं पास हूँ, हाय मैं पास हूँ। अच्छा, एक दफ़ा हमारी बंदी बाहर निकली रोती हुई और लंबे लंबे सांस ले रही, फुल शबनम नहीं है, शबनम और मोहम्मद अली जैसे पुराने दौर की फिल्म, लंबे लंबे सांस लेती हुई, और आके दीवार से टेक लगा के और नीचे बैठ गई, और उसको देख के हम लोगों ने रोना शुरू कर दिया। कोई इसके पास ना जाए, हमने कहा फेल होगी फेल होगी फेल होगी, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ, हम ऐसे पूछे जाए। ऐसे लंबे लंबे सांस ले और कह के, और ना रोई जा सही तरह हिचकियों के साथ रोई। हमने कहा पक्का ये फेल हो गई है, चल कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। उसके सर पे हाथ फेर के, चल परेशान ना हो, कुछ नहीं होता। कहती है नहीं मैं पास हो गई हूँ। और उसका वो जो एक्सट्रीम इमोशन था वो सिर्फ पास होने के लिए था, ठीक है। तो पास होके उसने इतनी ओवर एक्टिंग की थी। तो इस तरह से भी होता है। अच्छा, तो और जिस तरह से इंटरव्यू में जाना होता है, फियर है, ट्रेमर है, हाथ कांप रहे होते हैं, धड़कन बड़ी होती है, किसी को ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, इस तरह की सिचुएशन होती है। एक होता है राइट, एक हाई रोड होता है। हाई रोड में क्या होता है, ओनली आफ्टर द फियर रिस्पॉन्स इज एक्टिवेटेड डज द कॉन्शियस माइंड किक इनटू गियर। इसमें फौरन से जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो क्या करता है, वो किक हो जाती है, उसको किक लगती है और वो गियर में आ जाता है। सम सेंसरी इंफॉर्मेशन rather than traveling directly to the amygdala में चली जाती है। टेक अ मोर इसमें सर्किट्स जो है ना वो ऑन हो जाती है, उसका रूट चल पड़ता है। स्टॉपिंग फर्स्ट एट द थैलमस है, फिर उसके बाद देन प्रोसेसिंग हब फॉर सेंसरी cues, and then the cortex, and then the outer layer of the brain cells। the cortex जो है वो एनालाइज करता है रॉ डाटा को,
streaming in through the senses and decides whether they require a fear response. अच्छा, if they do, the cortex signals the amygdala and the body stays on alert. ठीक है, ये हाई रोड है, इसमें वो सोच समझ के सेंसेस के साथ प्लान करके जो है वो एक्टिव होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, सेंसेस के साथ एक्टिव हुए, सेंसेस के साथ सोच समझ के डिसीजन लिया कि भाई अच्छा अब ये वाला फियर सेंटर एक्टिव करना है क्योंकि ये यहाँ का प्रॉब्लम चल रहा है। बेतुका जो है ना वो रश नहीं हुआ, भागने पड़े। एंड हाउ द बॉडी रिस्पॉन्स, अब इसमें बॉडी रिस्पॉन्स कैसे करती है? बाय पुटिंग द ब्रेन ऑन अलर्ट, जैसे ही ब्रेन जो है वो अलर्ट होता है, अमिगडाला सीरीज ऑफ चेंजेस इन द ब्रेन जो है और ब्रेन केमिकल में चेंजेस आना शुरू हो जाती है, दैट पुट्स द एंटायर बॉडी इन, पूरी की पूरी बॉडी को प्रॉब्लम में डाल देता है। एनाटमी ऑफ एंजाइटी, मैं इसकी कोशिश करती हूँ पिक्चर कहीं और भी निकालती हूँ, यहाँ थोड़ी सी छोटी आई हुई है। Anatomy of anxiety. Okay, got it. अच्छा, चलो जी, ये इसकी दूसरी पिक्चर आ गई है, इसको मैं जूम करके आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन आई थिंक ये ब्लर हो रही है जूम करने से। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि स्ट्रेस नज़र आ रहा है सबको ठीक से? पिक्चर नज़र आ रही है? ये मैंने अलग से आपके साथ शेयर किया, मेरा ख्याल है कि ये ब्लर ही आ रही है, इतनी मज़े की नहीं आ रही। इसमें स्ट्रेस जो हार्मोन है ये बूस्ट हुआ, इसने रिस्पांस दिया सिग्नल्स को फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, और फिर उसके, ये अब मैं राइट साइड से पढ़ रही हूँ, फिर उसके बाद है द एड्रिनल ग्लैंड जो है वो पंप आउट हुए हाई लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन, कोर्टिसोल इसने रिलीव किया, इसमें टू मच कोर्टिसोल जो है ना वो शॉर्टकट हुआ, इसका शॉर्ट सर्किट हुआ, और the cells in the hippocampus, making it difficult to organize the memory of a trauma or stressful experience. The memory is lost and their context and become fragmented. ठीक है, काफ़ी ब्लर है, इसको हम स्टॉप करते हैं, हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, और फिर ये जब आपके पास में आपको मैं स्लाइड्स भेजूंगी तो आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आती है टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी है, ये DSM जो हमारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया 4 जो है 4-5 है, ये जो भी है इसके अंदर ये आता है। सबसे पहले पैनिक डिसऑर्डर जो है वो एक्यूट एंजाइटी कहलाता है, स्पेसिफिक फोबिया होता है, सोशल फोबिया होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होगा, और इसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होगा, और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होगा इसके अंदर। ठीक है, जनरलाइज्ड एंजाइटी है, पैनिक है, सोशल एंजाइटी है, एगोराफोबिया होता है इसके अंदर, स्पेसिफिक फोबिया होता है, ये सब एंजाइटी के अंदर ही आता है। ये आप देख सकते हो डिफरेंट फोबियाज हैं, जिनको चूहे से डर लगता है उसको देखो उसके दिमाग में चूहा घूम रहा है, मेरे जैसा बंदा, मुझे खुद चूहों से बहुत डर लगता है। नबीला, शोर तो नहीं आ रहा ज्यादा मेरे आसपास? पैनिक डिसऑर्डर है।
टाइप ऑफ एंजाइटी में सबसे पहले पैनिक डिसऑर्डर था, जिसे एक्यूट एंजाइटी भी बोला जाता है। तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बताती भी हूँ और कोशिश करती हूँ कि पर हेड जो है वो, पर टॉपिक जो है वो, मैं आपको इसकी थोड़ी सी कोई डॉक्यूमेंट्री भी दिखाती जाऊँ, ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर क्या है? ये रिकरेंट है, अनएक्सपेक्टेड होता है। अटैक्स ऑफ एक्यूट एंजाइटी होता है। पीकिंग विद इन 10 मिनट्स है, एकदम से 10 मिनट्स के अंदर पीक पे पहुंच जाता है। मे अकर इन अ फेमिलियर सिचुएशन। साइंस एंड सिम्टम्स में इसके पैल्पिटेशन होगा, चेस्ट पेन होगा, स्वेटिंग होगा, चिल्स होगा, हॉट फ्लैशेस होंगे, ट्रैम्बलिंग होगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, चोकिंग होगा, नोजिया होगा, लाइट हेडेडनेस होगा और फीलिंग ऑफ अनरियलिटी होगा, फियर ऑफ लॉस होगा, लॉस कंट्रोल, लूजिंग कंट्रोल होगा, डाइंग होगा, स्पेसिफिक फोबिया होगा, कंज्यूमिंग फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होगा और सिचुएशन होगा, ऑफन अकम्पनीड बाय एक्सट्रीम एंजाइटी सिम्टम्स होगा, ठीक है। ये क्या था? ये पैनिक डिसऑर्डर था। मैं आपको पैनिक डिसऑर्डर दिखाती हूँ। इस बेचारे का कोई इंटरव्यू है। आवाज आ रही है आप लोगों को या नहीं? आवाज आ रही है?
अभी एनाटमी में हमने देखा ना कि किस तरह से ये जो अमिगडला है ये किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, तो वही ये दिखाया हुआ है कि ये किस तरह से भागता है आगे आगे। एड्रेनालिन को ये इसने रिलीज किया।
समझ आ रही है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है सिर्फ उसी से हम कंट्रोल कर सकते हैं एंजाइटी को भी और पैनिक अटैक्स को भी। ये ओसीडी है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। ओसीडी पहले हम एक दफ़ा पढ़ लें, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें होता क्या। ओसीडी क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। ये प्री ऑक्यूपेशन होती है विद स्पेसिफिक थॉट्स। इसमें माइंड ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड होता है, ब्रेन में अपनी सोचें भरी होती हैं, स्पेसिफिक थॉट्स होते हैं, इमेज होती है और इम्पल्सिव होती है, और ये अकम्पनीड बाय होते हैं। साथ किसके साथ आते हैं? एलेबोरेट एंड सम बेजार रिचुअल्स की वजह से, यानी कि खुद से जो अपने मन गढ़ंत जो कहानियाँ, सिचुएशंस, स्टोरीज बनाई हुई हैं, मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ये नहीं, मैं ये करता हूँ, जो इस तरह की सिचुएशंस बनाई होती हैं और खुद से जो रिचुअल्स बनाए होते हैं, ये ज़्यादातर उसकी वजह से होता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या है? ये रिपीटेड एंशियस रिलीविंग ऑफ हॉरिफाइंग इवेंट्स हैं ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, यानी कि ट्रॉमा से गुजर चुके हैं, उसका डिसऑर्डर है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है कि उस स्ट्रेस से एक दफ़ा गुजर चुके हैं, लेकिन उसके ख्वाब बार बार आते हैं, उठ के आप देखते हो कि ऐसे हो गया और ये कर लिया और वो कर लिया, ठीक है। और ये क्या है? ये बार बार रिपीट होता रहता है। किसी की लाइफ में अगर इस तरह का कोई मिसहैप हुआ हो तो वो काफ़ी देर इस चीज़ को देखता रहता है। जैसे किसी ने अपने सामने किसी को मर्डर करते हुए देखा हो तो वो रातों को उठ के बार बार उस चीज़ को देखता है। अगर किसी ने किसी को
किसी और सिचुएशन, कोई और ऐसी सिचुएशन देखी है, तो मतलब इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं इसमें। GAD है, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, यानी कि ये परसिस्टेंट होगी, एक्सेसिव होगी, वरी होगी दैट लास्ट फॉर 6 मंथ होगी, मोर देन भी हो सकती है। जो वरी है वो जो वरीज हैं वो फॉर एवरीथिंग हो सकती हैं। इरिटेशन, कंसर्न्स हो सकती हैं। साइंस एंड सिम्टम्स इसके रेस्टलेसनेस है और डिफ़िकल्टी है इन कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेट करने में, और स्लीपिंग में, इरिटेबिलिटी होगी, फटीग होगी और मसल टेंशन होगी। बेसिकली ये जो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी है, ये किसी एक पॉइंट के लिए या एक बात के लिए नहीं होगी, ये सब चीज़ों पे होती है। ठीक है, अब मैं आपको OCD दिखा दूँ। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। जो ये मेल है वो कह रहा है मैं मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, मेरे साथ रहना नहीं चाहती। मैं इतना प्री ऑक्यूपाइड माइंड है ना, उसके दिमाग में इस तरह की बातें रहती हैं। और ये बंदी तैयार श्यार होके बाल कर्ल करती है, स्ट्रेट करती है, बड़ा कुछ करती है, लेकिन फिर भी इसके दिमाग में प्री ऑक्यूपाइड माइंड है। रेसिज्म भी चल रहा होगा ना यहाँ पे इसके दिमाग में, तो मैं अच्छी नहीं लग रही, और इस तरह के माइंड है। और ये जो ड्राइवर है, ये इसने सीट बेल्ट पहनी है, अच्छे से ड्राइव कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन इसको क्या लगता है मैंने किसी को नीचे दे तो नहीं दिया, मैं किसी को मार तो नहीं दूंगा। बार बार निकल निकल के देखेगा कि मैंने किसी को जो है वो कोई मेरे नीचे तो नहीं आ गया गाड़ी के। अब ये देखो, ये खड़ा होकर सोच रहा है कि आगे कोई खतरा तो नहीं आने वाला। तो इनके दिमागों में इस तरह की चीज़ें चलती हैं। अब इसी तरह ये बंदी है, इसको हर वक्त ये लगता है मेरे आसपास जर्म्स ही जर्म्स हैं, और ये बार बार जो है ना वो जर्म्स के बारे में सोचती है। सारा दिन में कभी 20 दफ़ा हद होती है, ज़्यादा दफ़ा भी हो सकती है। हर एक का अपना ट्रिगर है, ये आप देख सकते हो। उसके दिमाग में हर वक्त जर्म्स चलते हैं। वो करंट से डरती है। उसको लगता है मैंने जब भी स्विच लगाया मुझे करंट लग जाएगा, बार बार स्विच लगाती है, उतारती है। रेपिटेटिव बिहेवियर होता है ना, वर्ड्स को, चीज़ों को। अब होता क्या है कि जब ये सोचती है कि मैंने वो स्विच निकाला था या नहीं निकाला था,
ये सोच के बार बार ऊपर जाती है, स्विच निकाल के देखती है निकला हुआ, अच्छा फिर नीचे आके फिर दिमाग में पता नहीं मैंने स्विच निकाला था या नहीं, फिर वापस ऊपर जाती है, फिर उसके बाद आके स्विच निकालती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जिन लोगों को नॉर्मल ऐसा फील होता है, जैसे आप प्रेस कर रहे थे और प्रेस करते हुए आप जल्दी में फ़ोन पे बात करते हुए या कुछ करते हुए अचानक चले गए और आपने स्विच ऑफ प्रेस आयरन जो है ना उसका फोबिया होता है, चूल्हा बंद किया या नहीं उसका एक नेचुरल ऐसा फोबिया होता है जो कि वैसे भी रहता है जनरली भी। तो अगर आपको बंद करना भूल गया है या आपने बंद किया था लेकिन आपको याद नहीं है, तो आपको घर आके याद आता है, फिर आप फ़ोन करके कहते हो मैंने देखना ज़रा मैंने प्रेस बंद की थी या नहीं की थी, या मैंने चूल्हा बंद किया था या नहीं किया था। तो ये एक नॉर्मल है, लेकिन वो अब नॉर्मल है कि नीचे जाके याद आ गया, फिर ऊपर आके फिर उसको ऑफ किया, फिर नीचे आके फिर कहा फिर ऑफ किया था या नहीं किया था, फिर जाके ऑफ किया, ये अब नॉर्मल है। आतिका तुम्हें और मुझे एक ही डिसऑर्डर है। इसकी समझ आई है? एक्सेसिव शॉपिंग डिसऑर्डर भी है, एक्सेसिव शॉपिंग डिप्रेशन भी है, एक्सेसिव शॉपिंग सिंड्रोम भी है। ठीक है, तो आपको खुद से देखना होगा कि आप किस में फिट बैठते हो। ये बंदा खुद है, उसकी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है ओसीडी पे।
उसके दिमाग में चल रहा है, बज रहा है, 3 दफ़ा ही धोना है, 3 दफ़ा ही धोना है, वो धोई जाएगी, हाथ धोई जाएगी। इसे कहते हैं रेपिटेटिव बिहेवियर। उसको लगता है कि जो भी जो जर्म्स हाथ पे लगे हुए हैं वो ख़त्म नहीं हुए, बार-बार उसको ये जो चैट में बकवास याद चल रही है ना, ये बाद में करना, पहले ध्यान दो, लेक्चर चल रहा है। पहले उसको हाथ धोने में प्रॉब्लम था, अब एक ड्रेस चेंज किया, वो पसंद नहीं आएगा, फिर चेंज करेगी, फिर उसमें प्रॉब्लम लगेगी। ये छोटी-छोटी सलवटों के लिए, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए जो ओवर कॉन्शियस है, हाय मुझे ऐसे हो गया, मैंने ये नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, जो ज़रूरत से ज़्यादा इन चीज़ों के लिए कॉन्शियस होते हैं, ये चीज़ भी नॉर्मल नहीं है। और उस अकेली का कसूर नहीं है, उसके अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके अंदर से आवाज़ें आती, तूने ये नहीं ये करना है, ये नहीं ये करना है। अब वो लकड़ी की जगह पे आपने देखा है कि प्रेस रख के गरम चली गई है। कि ये दिमाग की आवाज़ें हैं कि नहीं रुकना, किसी से बात नहीं करनी, चलते जाओ, ये ना करो, वो ना करो। बेसिकली इनके अपने दिमागों में ये सब बातें, ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, इनको गलत कर रही होती हैं। देखो, बेचारे।
चलें टाइम हो गया, अटेंडेंस लगा दो।